भाई सभी साथियों को हर हर महादेव, सत्य सनातन धर्म की जय। आज से 1.5 साल पहले मैं एक इंसान का भगवान स्वरूप से इंस्पायर हुआ था। उन्होंने आज से 1.5 साल पहले, 1.5 क्या 2.5 साल पहले मेरे से कोई बात बताई थी जो मतलब मेरे दिल को लगी थी। उस इंसान ने बताया था कि जैसे पुलिस वाले अपने जो सितारे लगते हैं उनके कंधों पे बताते हैं कि मैं दरोगा हूं, मैं सीओ हूं या मैं कप्तान हूं, मैं अपने सितारों से बता देते हैं कि उनकी पहचान हो जाती है। तो ऐसे ही एक भगवान स्वरूप इंसान ने आज से 1.5 साल पहले बताया गया था कि भाई क्या नाम, जब आप तिलक लगाते हो तो उसमें हम कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म की पहचान को दर्शाते हैं। और उससे इंस्पायर होकर हमने भी तिलक लगाना स्टार्ट किया था और इस तिलक के हमने अपने जीवन में लाभ भी बहुत देखे हैं और कहीं ना कहीं हम भक्ति मार्ग में जुड़े हैं, अपने देवी देवताओं से ज्यादा कनेक्ट हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराज प्रेमानंद जी की। तो लगातार महाराज प्रेमानंद जी ने मेरे हिसाब से तो लगभग करोड़ों ऐसे उनके शिष्य बन गए हैं जो उनसे इंस्पायर हुए हैं और जिन्होंने भक्ति मार्ग पकड़ा है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को समझाया कि ब्रह्मचर्य क्या ताकत है, क्या शक्ति है, अपने आचरण को सुधारा है और कहीं ना कहीं वे आज आगे बढ़ रहे हैं। उनके जो शिष्य हैं कोई भी छोटी पोस्ट का नहीं है, कोई भी बड़े बड़े पदों से छोड़कर आज में महाराज जी के शिष्य बने हैं। महाराज जी का एक इंटरव्यू, वैसे तो लगातार महाराज जी ने हमेशा ही अच्छाई के रास्ते के लिए बोला है कि भाई अपना आचरण अच्छा रखो, माता पिता की सेवा करो और हमेशा दुख में भी खुशी ढूंढो, यही जीवन है और इससे हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। अब महाराज जी का एक बयान जो लगातार कई दिनों से महाराज जी को ट्रोल किया जा रहा है कि महाराज जी ने एक बात कह दी कि लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कह दिया कि भाई जो लड़के गलत आचरण करते हैं या जगह जगह मुंह मारते हैं तो मैं आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते और ना ही उनका कोई भविष्य है। तो पहले तो आप उस वीडियो को देखो। बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं, एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। इस वीडियो में एक बार भी महाराज जी ने किसी लड़की के लिए नहीं कहा। उन्होंने हम मतलब लड़के के लिए भी और लड़की के लिए, दोनों के लिए कहा है कि देखो आचरण अपना सही रखो और जो हम एक के बाद एक मतलब जैसे लड़कियां या लड़के हम वस्त्र की तरह बदल रहे हैं और आचरण गलत कर रहे हैं और एक के बाद एक भाई लड़का होया तो क्या नाम, अब जगह जगह वो मुंह मारता फिरता है तो ऐसे आचरण भी खराब होता है, ब्रह्मचर्य का नाश होता है और कहीं ना कहीं परमात्मा से दूर होता है। अब यही बात कुछ मेरे हिसाब से मैं उनको कुत्ता ही बोलूंगा क्योंकि जिस आचरण को वे सपोर्ट कर रहे हैं उसमें बॉलीवुड एक्टर भी हैं, एक्ट्रेस हैं और क्रिकेटर भी हैं और बहुत सारे ऐसे महान विद्वान ही कहूंगा उनको मैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनको संज्ञा दी जाती है कुत्तों की। क्योंकि आज वे महाराज जी को गलत दोषी ठहरा रहे हैं कि महाराज जी ने गलत कहा। किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत नहीं है क्योंकि उससे एक लड़की का बयान देख लो जो अपने माँ बाप को ही गलत ठहरा रही है कि बिना देखो किसी के हाथ में हमारा हाथ दे दे, उससे पहले अगर हम उसे चेक ना करें तो ऐसा आचरण कभी ना तो सनातन में रहा है, ना हमारे कोई मतलब ऐसे महर्षि रहे हैं या मेरे ऐसे महात्मा रहे हैं जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी हो कि हाँ आप पहले किसी भी पुरुष को या किसी स्त्री को चेक करो। तो जो ये एक्टर सुबह से शाम तक जुआ खेलना सिखा रहे हैं कि लड़कों से कह रहे हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड को जुआ खेल लो, क्या ये सही है? या एक तरफ में बॉलीवुड के एक्टर
और जिनको जनता ने ऊपर तक लेके गए हैं, वे आज क्या सिखा रहे कि पान खाओ, नशा करो, तम्बाकू खाओ, शराब पियो, गलत व्यवहार करो, गलत आचरण करो। तो युवाओं के लिए महाराज जी अच्छे हैं या साले में बॉलीवुड के एक्टर बढ़िया हैं? क्योंकि मैं बॉलीवुड के बहुत एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने एक शादी कर ली, छोड़ दी, दूसरी शादी कर ली, छोड़ दी, तीसरी शादी कर ली, छोड़ दी, चौथी शादी कर ली, छोड़ दी, अलग अलग तरीके से शराब पीना सिखा रहे हैं। तो क्या वे सही है? तो मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, पहले तो मैं अपने सनातनियों से कहना चाहूंगा, जितने मेरे सनातनी हैं, महाराज जी ने हमेशा तिलक की महिमा का गुणगान किया है, सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया है, और आचरण अच्छा रखो महाराज जी ने हमेशा ये बताया है। और दूसरी तरफ जो बढ़ावा दिया जा रहा है बॉलीवुड को, और जो अलग अलग तरीके के जो लोग ऊपर तक पहुंचा दिया, और महाराज जी ने आज भी गलत दोषी ठहरा रहे हैं, तो वे जो लड़कों को बता रहे हैं कि क्या नाम लिविंग रिलेशनशिप गलत नहीं है, तो क्या ये सही है आपके हिसाब से? क्या ये सही है? क्या जब भी सनातन के ऊपर उंगली उठेगी या महाराज जी के बारे में, पहले बागेश्वर धाम जी के बारे में, बागेश्वर महाराज जी हैं उनके बारे में गलत सलत कहेगा, और उसमें हर तरह के लोग हैं। पहले बागेश्वर जी को ट्रोल किया गया, अब महाराज जी को ट्रोल कर रहे हैं। मतलब जितने सनातन को हिंदुत्व का परचम लहराने का, हिंदुत्व के रास्ते पर, सनातन के रास्ते पर अच्छे कामों के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मैं तो अपने सनातनी भाइयों से, बहनों से, सबसे कहना चाहूंगा कि महाराज जी ने हमेशा ही अच्छे आचरण की शिक्षा दी है। तो महाराज जी गलत कैसे हो सकते हैं, ये बता दो आप। गलत वे लोग हैं जो नए नए युवाओं को और हमारे सनातन संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि महाराज जी। अगर मेरी बात में कोई जुटाई है तो बाकी महाराज जी की, आप जिसने जो वीडियो नहीं देखता है महाराज प्रेमानंद जी की वीडियो देखो आप एक बार चेक करके। मैं खुद साक्षी हूं, मैं खुद चेंज हो गया उनके जो उन्होंने आज तक शिक्षा दी है, मैं उससे खुद प्रेरित होकर आज ये है कि मैं अपने सनातन के रास्ते पर हूं। महाराज जी ने कहा कि सत्य की राह पर चलो, हम सत्य की राह पे हैं। कोई मुश्किल परेशानी नहीं है। मुश्किल परेशानी अगर क्रिएट होती है तो उसका सोल्यूशन भी साथ के साथ होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आदमी महाराज जी को गलत ठहरा रहा है वो कान खोल कर सुन ले कि सनातन ना तो पहले कभी किसी से दबा, और महाराज जी अपनी जगह सही है, और हम महाराज जी को फुल सपोर्ट करेंगे। महाराज जी के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम वही काम करेंगे। आज जोड़ से आदमी ये 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख फॉलोवर ले रहे हैं, और वे आदमी ट्रोल कर रहे हैं, महाराज जी के ऊपर बोल रहे हैं। तो एक सुन लो मेरी बात ने कि जितने फॉलोवर आपके हैं ना, इतने तो एक सप्ताह में उनको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। वहां पे लाखों लाखों लोगों की भीड़ संडे के दिन जाकर देखियो, भीड़ लगती है। और संडे भी नहीं है, आप सप्ताह के किसी भी दिन जाकर देखिए। और दिया ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे का है, लेकिन महाराज जी ने 12 बजे उठकर जब आते हैं ना, 2 बजे आते हैं लोगों के बीच में, उससे पहले राधे राधे गूंजनी शुरू हो जाती है सारी गलियों में वृंदावन की। तो महाराज जी के बारे में अगर कोई भी गलत बोलेगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा कतई भी। बाकी सभी को हर हर महादेव, सत्य सनातन धर्म की जय। और अपने सनातन के लिए लड़ना सीखो, बोलना सीखो, और नहीं बोल सकते तो सपोर्ट करना सीखो। जय शंकर, जय महाराज।